जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 12 को कवर करने वाले हैं। तो आप सभी जल्दी से लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, आयोडीकृत लवण में रहता है। आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। अगर किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना आंसर जरूर करेंगे। तो देखिए, आयोडीकृत लवणों में पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडेट, सोडियम आयोडेट और सोडियम आयोडाइड के रूप में रहता है। तो ऑप्शन में देखिए आपको मिल रहा है पोटेशियम आयोडाइड। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा प्रश्न है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है। देखिए, एलपीजी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और इसमें मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। तो इसका सही जवाब प्रोपेन ब्यूटेन होगा। ये मुख्य रूप से होते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात के सम्मिलित होने की प्रामाणिक सूचना प्रदान करता है? चलिए आंसर बताएंगे, कौन सा स्रोत है। तो देखिए, ये स्रोत है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपाधि त्याग समुद्र थी? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, किसकी उपाधि त्याग समुद्र थी? इसका सही जवाब हो जाएगा विक्रम चोल। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। विक्रम चोल कुलोत्तुंग का पुत्र था। किसका पुत्र था? याद रखना है, ये कुलोत्तुंग का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? यह प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो ये है पाली भाषा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। और देखिए, बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक, इसकी रचना भी पाली भाषा में हुई है। तो आपसे पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म का जो त्रिपिटक है ये किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक नहीं थे? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया? यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना नहीं पूछा जा रहा है, पूछ रहा है कि नामकरण किसने किया। तो नामकरण जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जबकि इसकी स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को एओह्यूम के द्वारा किया गया था, और इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। और इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया। तो ध्यान रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नाम पहले क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। और इस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित मंदिरों में से किसका संबंध चोलों से है? चलिए सोच समझ कर आंसर करना है, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, तंजौर का जो वृद्धेश्वर मंदिर है इसका संबंध चोलों से है। राजराज प्रथम ने
इस शैव मंदिर का निर्माण कराया था, इसलिए इसे राज राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। और ये जो मंदिर है इसका निर्माण ग्रेनाइट पत्थर से हुआ है। किस पत्थर से? ग्रेनाइट पत्थर से। बात करते हैं ऑप्शन ए में है खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, तो इसका निर्माण जो है चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। एलोरा का कैलाश मंदिर, इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने, पूछा जाता है, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर जो है इसका निर्माण उड़ीसा के केसरी राजाओं द्वारा करवाया गया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षोभ सीमा पाई जाती है, चलिए आंसर करेंगे, किसके मध्य पाई जाती है? तो देखिए क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण पेटी को क्षोभ सीमा कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुभार नापने की सही इकाई क्या है? चलिए, तो देखिए ऑप्शंस के हिसाब से राइट आंसर क्या होगा? वायुभार बताना है। तो वायुभार नापने की सही इकाई जो है ये मिली बार है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पर्यावरण प्रदूषण के निम्नांकित प्रभाव है। चलिए ऑप्शन बताएंगे, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है? तो देखिए पर्यावरण प्रदूषण के निम्नांकित प्रभाव जो है ये धरातल पर पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा को कम कर देता है, कोहरे में वृद्धि होती है इससे, और वातावरण के तापीय गुणों को भी परिवर्तित कर देता है। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चलिए, तो देखिए सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है ये चिनाब नदी है, ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, सतलज नहीं होगा, क्या होगा? चिनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुर शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए, तो देखिए दक्कन के पठार पर पाई जाने वाली काली मिट्टी का जो स्थानीय नाम है वो रेगुर है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, काली मिट्टी के लिए। और इस मिट्टी का निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टानों के अवक्षय के कारण हुआ है, और इस मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि पर दृश्यता को प्रभावित नहीं करता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए कौन नहीं करता है? ये ओस नहीं करता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में मानसून वर्षा की परिवर्तनशीलता किस वर्षा प्रदेश में सर्वाधिक है? चलिए, तो देखिए भारत में मानसून वर्षा की परिवर्तनशीलता जो है ये पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवहन किस प्रकार की क्रिया है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक? तो देखिए परिवहन जो है ये तृतीय क्रिया है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तृतीय क्रिया में परिवहन, संचार, व्यापार ये सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए इसमें से जो सुमेलित नहीं है, सबसे पहले ऑप्शन ए की बात करते हैं तो हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, बिल्कुल सही है। श्वेत क्रांति डेयरी से, ये भी सही है। नीली क्रांति मत्स्य उद्योग से, ये भी सही है। लेकिन लाल क्रांति ऊन दिया गया है जो कि बिल्कुल गलत है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे लाल क्रांति का संबंध किससे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में हीरा उत्पादन नहीं होता है? चलिए, तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो मिस्र है यहाँ हीरा उत्पादन नहीं होता है, बाकी घाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका इन सभी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे पंथ निरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? चलिए सभी ऑप्शंस को देखिए और आंसर कीजिए। निम्न में से किसे पंथ निरपेक्ष राज्य कहा जाएगा?
तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? वह राज्य जिसका कोई धर्म ना हो तथा जो धर्म के आधार पर भेदभाव ना करता हो उसे ही पंथ निरपेक्ष राज्य कहा जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के ऐतिहासिक विकास का कौन सा सही क्रम है? चलिए आंसर बताएंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, राज्य के ऐतिहासिक विकास का सही क्रम है पूर्वी राज्य, रोमन साम्राज्य, सामंती साम्राज्य और फिर राष्ट्र राज्य। तो देखिए किस में दिया गया है? पूर्वी राज्य, रोमन साम्राज्य, सामंती साम्राज्य और राष्ट्र राज्य। सी बिल्कुल सही जवाब है। ऑस्टिन ने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया अपनी पुस्तक, चलिए आंसर बताएंगे, किस पुस्तक में? तो देखिए, ऑस्टिन ने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है अपनी पुस्तक विधि शास्त्र पर व्याख्यान में। ये उनकी एक पुस्तक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की उत्पत्ति के सावयवी सिद्धांत से किसका नाम संबंधित है? चलिए, तो देखिए, राज्य की उत्पत्ति के सावयवी सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो हर्बर्ट स्पेंसर। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कौन मानता है कि अधिकारों का वास्तविक संरक्षक जनमत होता है? चलिए, तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा लॉस्की। लॉस्की लोकतांत्रिक समाजवाद के विचारक माने जाते हैं और जिनके विचार जो है ग्रामर और पॉलिटिक्स में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉक ने किस सिद्धांत का समर्थन किया है? चलिए आंसर बताएंगे इन चारों ऑप्शन में से। तो देखिए, लॉक ने राज्य में समिति संप्रभुता का विचार दिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समिति संप्रभुता का। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सीमित लिखा गया है, क्या होगा? समिति, याद रखना है, समिति संप्रभुता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए, तो देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन हुआ था 1953 में और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे, याद रखना है। और इसका रिपोर्ट जो है 1956 में पारित हुआ था। तो सभी ऑप्शंस को देखते हैं। अधिनियम का संबंध राज्यों की सीमाओं का फिर से रेखांकन करने की समस्या से था, बिल्कुल सही है। यह वर्ष 1956 में पारित हुआ था, बिल्कुल सही है। देखिए 1956 में पारित पूछा जा रहा है, ना कि गठन। सी ऑप्शन देखिए, इसने 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र का सृजन किया था, यह भी सही है। तो ऑप्शन डी देख सकते हैं, राज्य की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के लिए खींची गई, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी समाजवादी विचारधारा मानती है कि श्रम नहीं बल्कि समाज ही मूल्य का निर्माता है? चलिए, ये इकोनॉमिक्स के प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन फेबियन समाजवाद, याद रखना है, फेबियन समाजवाद हो जाएगा। इनका विश्वास था कि वस्तुओं का मूल्य समाजीकृत है, न कि श्रमिककृत। किसका विचार था ये फेबियन समाजवाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य बातें समान रहने पर वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार रोजगार बढ़ाने के लिए हमें क्या करनी होगी? चलिए, तो देखिए, अन्य बातें समान रहने पर वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार रोजगार बढ़ाने के लिए हमें श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता बढ़ानी होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता बढ़ानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरी, यहाँ पे देखिए गणना होगा, टाइपिंग एरर है। दोहरी गणना से क्या अभिप्राय है? चलिए, तो देखिए दोहरी गणना का मतलब क्या होता है? तो देखिए दोहरी गणना में क्या होता है, एक ही वस्तु की गणना जो है एक बार कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादन के रूप में हो जाती है और दूसरी बार उसकी गणना जो है निर्मित वस्तु के रूप में की जाती है। तो ये दोहरी गणना कहलाती है। तो इसका समान अर्थ जो होगा कि दोहरी गणना से अभिप्राय है कि 2 बार की गई गणना से है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, 2 बार की गई गणना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत को विश्व बैंक की सहायता का रूप है? चलिए, तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो 30 नंबर का राइट आंसर डी हो जाएगा, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक दर में वृद्धि से सामान्यतः क्या होता है? चलिए, तो देखिए बैंक दर में वृद्धि से सामान्यतः ब्याज की दर में वृद्धि हो जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब होगा, ब्याज की दर में वृद्धि हो जाती है। मांग का संकुचन होता है जब, चलिए आंसर बताएंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, मांग का संकुचन होता है जब संबंधित वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, अन्य बातों के समान रहने पर जब मूल्य में कमी आती है तो इसके कारण मांग बढ़ जाती है, तो इसे मांग का विस्तार कहते हैं। और देखिए, जब मूल्य में वृद्धि के कारण मांग कम हो जाती है तो इसे मांग का संकुचन कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, संबंधित वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रयोग होता है। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आर्थिक विकास के लिए सीमित मात्रा में प्रयोग उचित। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सरकार की चालू आय कम हो चालू व्यय से तो इसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, जब सरकार की चालू आय कम हो जाती है चालू व्यय से तो इसे क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है आगम घाटा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। रिकॉर्डों के तुलनात्मक लागत सिद्धांत में निम्नलिखित है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, रिकॉर्डों के तुलनात्मक लागत सिद्धांत में हेक्सर एवं ओहलिन है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संवहन तंत्र लक्षण है, ये किसका लक्षण है? चलिए, तो देखिए जल संवहन तंत्र जो है ये इकाई नोडर्मेटा का लक्षण है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? चलिए आंसर बताएंगे, किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंश मेखला का भाग है? तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से जो अंश मेखला का भाग है वो है ग्लिनॉइड गुहा। डी ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित अमीनो अम्ल में से कौन सा प्रोटीन में नहीं पाया जाता है? चलिए, तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए ऑर्निथिन, और ये देखिए ऑप्शन बी में लिखा गया है, ऑर्निथिन एक अमीनो अम्ल है जो प्रोटीन में नहीं पाया जाता है किंतु यह जीवित प्राणियों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑर्निथिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र का अंतिम छोर क्या कहलाता है? चलिए, तो देखिए न्यूकैरियोटिक गुणसूत्र के अंतिम छोर को अंतखंड या टीलोमियर कहते हैं। तो ऑप्शन में देखिए टीलोमियर दिया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मानव नेत्र में रंग की अनुभूति होती है, यहाँ पे रोग नहीं होगा। चलिए आंसर बताएंगे किसके द्वारा? तो देखिए मानव नेत्र में रंग की अनुभूति जो है ये केवल शंकु कोशिकाओं द्वारा होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में संवहित होता है, किस रूप में होता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन 3 रूपों में होता है। रक्त में जो है 7% कार्बन डाइऑक्साइड घुलित कार्बनिक अम्ल के रूप में, 70% जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 70%। और 23% जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में संवहित होता है। तो डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? चलिए,
तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से सोडियम जो है ये सबसे क्रियाशील धातु है, कॉस्मिक किरणें हैं। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए कॉस्मिक किरणें जो है ये आवेशित कण है, ए ऑप्शन सही जवाब है। वर्ष 1945 में नागासाकी जो कि जापान में है, गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? चलिए तो देखिए 1945 में नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में प्लूटोनियम 239 का विस्फोट के रूप में प्रयोग किया गया था, जबकि हिरोशिमा पर भी बम गिराया गया था, उसमें नाभिकीय बम में यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? 53 का सी हो जाएगा, प्लूटोनियम। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाण कितना होता है? चलिए तो देखिए एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त जो होता है ये 5 से 6 लीटर होता है। और रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है, ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? चलिए तो कौन सा तत्व है जो सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? तो ये है कार्बन, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। टाइफाइड तथा कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण है। सिगरेट लाइटर में निम्न में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो देखिए सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस जो तरल एवं ज्वलनशील होती है इसका प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है, ब्यूटेन। वह तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 है, तो निम्न में से ये क्या है? अधातु है, धातु है, उपधातु है या निष्क्रिय है? तो सबसे पहले ये तत्व कौन सा है? तो देखिए 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, तो ये मैग्नीशियम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये धातु है, ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। इसी के साथ मॉडल प्रैक्टिस सेट 12 आपका यहीं पर समाप्त होता है और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।